Welcome back friends in my YouTube channel KD Pathshala 2.4 and you are with Kapil Dev. In this video we will watch important objective questions of class 10th chapter 1 A Letter to God। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे और किस प्रकार से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और इनके कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा है हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट। हाउ मच मनी कितना धन या कितना पैसा डिड लैंचो गेट लैंचो को मिला। तो दोस्तों लैंचो को कितना पैसा मिला था देखते हैं इस ऑप्शन में। ऑप्शन ए है 40 पीसोज, 40 पीसोज मिले थे, 100 पीसोज, 100 पीसोज मिले थे। ऑप्शन सी 70 पीसोज, 70 पीसोज मिले थे। या ऑप्शन नंबर डी कितने पीसोज मिले तो दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है 80 पीसोज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। लैंचो को कितने पीसोज मिले थे? 70 पीसोज। लेकिन उसने गॉड से जो हेल्प मांगी थी वो 100 पीसोज की मांगी थी, लेकिन जो डाके घर के कर्मचारी थे उन्होंने पैसे कुल मिलाकर इकट्ठे करके जो है लैंचो तक 70 पीसोज पहुंचाए थे। तो इस प्रकार लैंचो को कुल मिलाकर 70 पीसोज प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विद द रेन बिगन टू फॉल। अलोंग मीन्स होता है साथ, विद द रेन मीन्स वर्षा के साथ साथ बिगिन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए। तो वर्षा के साथ क्या चीज़ दोस्तों गिरना प्रारंभ हो गई थी, चलिए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टोन्स यानी कि पत्थर गिरना शुरू हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी हेल स्टोन्स यानी ओले गिरना शुरू हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी सिल्वर कोइंस यानी कि चांदी के सिक्के गिरना प्रारंभ हो गए थे क्या। ऑप्शन नंबर डी पर्ल्स या मोती गिरना प्रारंभ हो गए थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए थे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू। द कॉर्नफील्ड मीन्स होता है अनाज का खेत। अनाज का खेत दोस्तों बिलोंग टू संबंधित था। अनाज का खेत दोस्तों किनसे संबंधित था? तो हमने पाठ में पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए द पोस्टमैन, पोस्टमैन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मास्टर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी स्मॉल बॉयज या उन छोटे लड़कों से संबंधित था जो कि खेल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी या फिर लैंचो से संबंधित था। तो दोस्तों हमने पाठ में पढ़ा है कि जो खेत था वो किनका था? लैंचो का था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इन 3 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंचो नीड मनी। वाई मीन्स क्यों, डिड लैंचो को नीड मीन्स आवश्यकता थी, मनी मीन्स पैसे की। लैंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी? तो लैंचो को आवश्यकता क्यों थी इस ऑप्शन में हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है टू बाई अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टू बाई अ न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन खरीदने के लिए। या टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, बचाने के लिए हिज फैमिली अपना परिवार, फ्रॉम हंगर मीन्स भूख से, या अपना परिवार को भूख से बचाने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर डी टू बाई ऑक्स, बैल को खरीदने की आवश्यकता थी इसलिए उसने पैसा मांगा था। नहीं दोस्तों, उसने पैसा इसलिए मांगा था ताकि वह भूख से अपने परिवार को बचा सके। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा बिल्कुल सही है। इससे आगे पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? पांचवा जो क्वेश्चन है हु रीड द लेटर सेंट बाय लैंचो, किसने
रीड मी से पढ़ा, द लेटर मीन्स पत्र, सेंट मी से भेजा गया था, बाई लेंचो मीन्स लेंचो के द्वारा। जो पत्र लेंचो के द्वारा भेजा गया था वो किसने पढ़ा? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है द पोस्ट मास्टर ने, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने पढ़ा, द गॉड भगवान ने पढ़ा, वन ऑफ द फार्मर उनमें से एक किसान ने पढ़ा। वो लेटर पोस्ट ऑफिस पे किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड? ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? तो हमें इसमें बताना है कि कौन है इसके लेखक। तो ऑप्शन नंबर ए है J.K. रॉलिंग, ऑप्शन नंबर बी G.L. फ्यूंटस, ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर डी रस्किन बॉन्ड। तो जैसा कि हमें पता है कि इसके जो राइटर हैं वो हैं G.L. फ्यूंटस। तो इन 6 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? व्हाट डिड मीन्स क्या, लेंचो थिंक मीन्स सोचता था, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मीन्स होता है डाकघर के कर्मचारियों के। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता था? तो क्या सोचता था? ऑप्शन नंबर ए र्यूड, इसका मतलब होता है असभ्य। प्राउड, प्राउड का मतलब होता है घमंडी समझता था। मैड या मूर्ख समझता था। ऑप्शन नंबर डी बंच ऑफ क्रूक्स या बेईमानों का समूह समझता था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानों का समूह समझता था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। द पोस्ट मास्टर मीन्स डाकघर का कर्मचारी तो आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वाज अ डॉट 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 एमिएबल फेलो। द पोस्ट मास्टर मीन्स जो डाक अधिकारी था, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, एमिएबल फेलो का मतलब होता है एक हंसमुख व्यक्ति होता है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक हंसमुख व्यक्ति था, र्यूड असभ्य था दोस्तों, वह था हमारा फ्रेंडली। तो पोस्ट मास्टर कैसा था? फ्रेंडली था, यानी मिलनसार था, दोस्ती वाला व्यवहार रखता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वाज कवर्ड विद। द फील्ड मीन्स खेत, लुक्ड मीन्स दिखता था, एज इफ मीन्स जैसे कि, इट मीन्स यह, वाज कवर्ड मीन्स ढक दिया गया हो, विद मीन्स इस, जैसे कि खेत ढक दिया गया हो। कैसे ढक दिया गया हो? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साल्ट से ढक दिया गया हो, या ऑप्शन नंबर बी लोकस्ट यानी टिड्डियों से ढक गया हो, ऑप्शन नंबर सी शुगर यानी चीनी से ढक गया हो, ऑप्शन नंबर डी या आइस यानी बर्फ से ढक गया हो। तो खेत कैसा दिख रहा था उस समय कि जैसे मानो उसे नमक से ढक दिया गया हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डॉन पावर टू केम फ्रॉम। वेयर मीन्स कहाँ, डिड द लेंचो मीन्स लेंचो ने, एक्सपेक्ट मीन्स आशा की थी, द डॉन पावर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, टू केम कम मीन्स आएगी, फ्रॉम मीन्स से। लेंचो ने क्या आशा की थी कि वर्षा किधर से आएगी? तो जो मूसलाधार वर्षा थी लेंचो ने आशा की थी कि वह किधर से आएगी। ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ से, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से, साउथ ईस्ट या दक्षिण पूरब से, ऑप्शन नंबर डी या नॉर्थ ईस्ट से यानी कि उत्तर पूरब से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है
क्योंकि लैंचोनियासा की थी। जो डॉन पावर वर्षा है वो किधर से आएगी, वो नॉर्थ ईस्ट से आएगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इन सभी क्वेश्चंस के हमने जो राइट आंसर हैं उनको हमने चुना है। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।